हेलो बच्चों, गेट जोन बाय केकेएस मैम में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर कृषा शर्मा। तो बच्चों चलिए हमारा आज का जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर जो है उसको कवर कर लिया होगा। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बेसिक डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर था कार्बोहाइड्रेट्स का वो देखा था, उनका क्या फंक्शन होता है वो देखा था और हमने उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन देखी थी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि जो उसकी क्लासिफिकेशन है एक मोनोसैकेराइड्स वो क्या होती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, हम वो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो बच्चों मोनोसैकेराइड्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, मोनोसैकेराइड्स का क्या मतलब है कि इसमें एक सिंपल शुगर मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा। मतलब सिंपल शुगर मतलब एक शुगर यूनिट एक से ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगी। जो बेसिक शुगर है या फिर जो बेसिक यूनिट आप इसको बोल सकते हो, जो प्रेजेंट होती है शुगर्स में उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स में। इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी मल्टीपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें मल्टीपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वही प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको कहते हैं मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब है वन, सैकेराइड का मतलब है शुगर, वन शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके बच्चों थोड़े से आप वो भी देख लीजिए कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है। तो बच्चों ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दोनों में से एक होगा एक शुगर के ऊपर, राइट। और ये जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, मतलब इनको और तोड़ा नहीं जा सकता, राइट। और बच्चों इन्हीं से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉट, और बच्चों इन्हीं से डिराइव होती हैं, क्या इन्हीं से डिराइव होती हैं ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, राइट। तो ये कहां से डिराइव्ड होती है? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स से बच्चों बनते हैं ओलिगोसैकेराइड्स या फिर डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स, डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब बच्चों इसमें आ जाता है इसका एग्जाम्पल। इसमें बच्चों बेसिक आ जाती है ग्लूकोज, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैनोज हो गया और फ्रक्टोज हो गया। तो ये बच्चों क्या है? ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही करके आपने गलेक्टोज का नाम भी सुना होगा। गलेक्टोज ये भी क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स, याद रखना है मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ शुगर्स। तो जैसे मैंने बताया जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनती है, ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, उनके ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब बात बच्चों हम बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, जो पॉलीमर्स होंगे उनके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स में जो ये सिंपल शुगर्स होती हैं वो एक्चुअल में किस टाइप से अरेंज्ड होती हैं, जो उनके फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कैसे अरेंज्ड होते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बेसिक चीजें बच्चों को पता नहीं होती हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें आ जाता है कार्बन एटम का प्रेजेंट होना। देखिए मैंने आपको मोनोसैकेराइड के बारे में बताया, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शुगर्स होते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब यहां पर बात आ जाती है बच्चों, ये जो कार्बन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में वो कितने प्रेजेंट हैं। अगर वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जैसे इसमें 1, 2 एंड 3, 3 प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं ट्राइयोस। अगर 4 प्रेजेंट है तो कहते हैं टेट्रोस। अगर 5 प्रेजेंट होते हैं तो कहते हैं पेंटोस एंड 6 प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहते हैं हेक्सोस।
उसी बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट बात आती है बच्चों फंक्शनल ग्रुप की। जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे मैंने बताया था, टू टाइप के फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। पहला है एल्डिहाइड, पहला है एल्डिहाइड जिसको CHO से डिनोट किया जाता है। सेकंड है कीटोन, कीटोन जिसको डिनोट किया जाता है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होती है बच्चों, उसको कहते हैं एल्डोज शुगर, एल्डोज शुगर। और जिसमें कीटोन प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं कीटोज शुगर, कीटोज शुगर। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो राइबोज, राइबोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये क्या है? एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसको एल्डोज शुगर बोलेंगे। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, फ्रक्टोज में अगर हम देखें तो उसमें क्या है प्रेजेंट यहाँ पे? आपका कीटोन ग्रुप, तो ये क्या है? कीटोज शुगर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें कीटोन जब प्रेजेंट होता है ग्रुप, तब वो क्या कहलाई जाती है? कीटोज शुगर। और जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तब वो एल्डोज शुगर कहलाई जाती है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में राइबोज एंड ग्लूकोज आ गया किसके? एल्डोज शुगर में, और कीटोज शुगर के लिए आ गया फ्रक्टोज। तो कई बार क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स। हमने बात कर ली कि अगर मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन है तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रायोज बोला जाएगा। अगर 4 है तो उसको टेट्रोज बोला जाएगा। बट एक और क्वेश्चन आता है कि जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी नंबरिंग कहां से होती है? कहां पर उनका हेड होता है और कहां पर उनकी टेल होती है? आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप उस मॉलिक्यूल को कहां से पढ़ना शुरू करोगे। तो बच्चों जो नंबरिंग होती है कार्बन एटम्स की वो स्टार्ट होती है कहां से? फंक्शनल ग्रुप से। जहां पर फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वहां से उसकी जो नंबरिंग होती है वो स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम राइबोज की बात करें तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखो यहां पर प्रेजेंट है टॉप पे, तो फर्स्ट कार्बन जो है आपकी ये कहलाएगी, देन आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इस टाइप से नंबरिंग होगी। सेम वे ग्लूकोज की बात करें तो यहां पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबरिंग जो है वो फॉलो की जाएगी फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। अगर फ्रक्टोज की बात करें यहां पर आपका क्या है? कीटोन ग्रुप है, तो यहां से आपकी नंबरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से नंबरिंग जो होती है कार्बन एटम्स की वो शुरू की जाती है। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप से शुरू की जाती है। क्लियर हो गया? राइट, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड, एक बात मैंने आपको बताई कि मोनोसेक्राइड से आपके क्या बनते हैं? मोनो से बनते हैं आपके जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर्स जो होती है वो कहां से डिराइव्ड होती है? मोनोसेक्राइड से डिराइव्ड होती है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस में ये क्या होती है? कन्वर्ट होती है। तो अगर हम ट्रायोज की बात करें, ट्रायोज से बनता है बच्चों टेट्रोज, टेट्रोज से बनेगा पेंटोज। तो ये जो डेरिवेशन है टेट्रोज पेंटोज इन मोनोसेक्राइड्स की, एक मोनोसेक्राइड से दूसरे मोनोसेक्राइड की जो डेरिवेशन है वो बेसिकली कहां से शुरू होती है? जो ट्रायोज शुगर से होती है। डायोज शुगर कुछ नहीं होती है, जो बेसिक स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल है वो आपका ट्रायोज से शुरू होता है। और ये आपके देखने को मिलते हैं, अगर हम एल्डो ट्रायोज की बात करें तो ग्लिसरल एल्डिहाइड, और कीटो ट्रायोज की बात करें तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं और ये आप बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते भी हो। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स में किस टाइप से कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, किस टाइप से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एंड उनके जो स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से होते हैं,
और जो नंबरिंग सिस्टम होता है कार्बन एटम्स का वो कहाँ से चलता है, कहाँ उसका हेड होता है और कहाँ उसकी टेल होती है। तो ये इंफॉर्मेशन है बच्चों किसके बारे में, मोनोसेक्राइड्स के बारे में।